सिरता पंचायत के मुखिया कैसा हो, सिरता पंचायत के मुखिया कैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे बातचीत करने में, उनसे जाके बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में रोहतास के नोखा प्रखंड के सिसिरिता पंचायत के मुखिया प्रत्याशी चितरंजन तिवारी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले की, तो रोहतास जिले के नोखा प्रखंड के सिसिरिता पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं और यह बात करें तो चुनावी सिंबल मिलने के बाद सभी प्रत्याशी अपना दमखम लगाने में जुट चुके हैं। लिहाजा इसी कड़ी में हम बात करेंगे सिसिरिता पंचायत के मुखिया रहे चितरंजन तिवारी इस बार दूसरी बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले डीटीवी भारत में तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डीटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत के साथ साथ धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे पंचायत में पधारे, जिसके लिए काफ़ी हमारे पंचायत के तरफ से धन्यवाद। क्या लगता है इस बार इतिहास दोहरा पाएंगे और कार्यकाल आपका कैसा रहा, किस तरीके से लोगों में समर्थन मिल रहा है? देखिए, हमारा 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्य में पूरे हमारे रोहतास जिला के सिसिरिता पंचायत को कोई पीछा नहीं कर सकता है जी। जो विकास की रोशनी हमने पंचायतों में जनता के बीचों में दिखाई, वह सबसे अच्छा था। पूर्व में इस पंचायतों में जितने भी मुखिया लोग हुए, लेकिन जनता के कार्यों पर ध्यान नहीं दिए। जी जी। वे अपने कार्यों पर ध्यान दिए और नियम के विरुद्ध में कार्य करते आए। जो मैंने एक सही मार्गदर्शन के रूप में पंचायत के गरीब आवाम जनता किसानों के लिए मैंने धरातल पर काम किया, जो धरातल पर सही रूप से मैंने प्रकट किया। उसके साथ साथ अब 20% वर्क बच चुके हैं, जो अगले वित्तीय चुनाव में अगले ये भी पूरा कर दी जाएगी है। जो जनता हमारे साथ है और काफ़ी अधिक मतों से विजय होने की अनुमान है, जिसमें कोई शक और संदेह नहीं है। और यही हमारा जनता से भी अपील है कि जनता हर समय मजदूर किसान जो अच्छे तबके के लोग हैं वे मेरे साथ हैं, जो गलत तरीके के लोग हैं वे गलत प्रत्याशी के साथ जाते आते रहते हैं। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यही मेरा कामना है कि सिसिरिता पंचायत को अब की बार पुनः जो विकास की रोशनी हर घर घर में पहुंचाना है, मुझे पहुंचाकर ही दम लेना है। जिस सवाल करेंगे कि मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना में एक ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है नल जल योजना। नल जल योजना में क्या कुछ सभी गांवों को पानी मिल रहा है या कितने वार्ड हैं, उन सभी वार्डों में आपका नल जल योजना सफल है? 14 वार्डों में 17 नल जल की योजनाओं की फाइल खुली है, लेकिन सरकार से राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ सभी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, जिसमें 9 वार्डों में पानी प्रारंभ कर दी गई है। इसमें काफ़ी कमियां हैं कि अभी लोगों के जेहन में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं है, जिसके चलते टूट फूट काफ़ी हो रहा है। जो मरम्मती के रूप में सरकार ने जब नियम लागू किया उस समय आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। तो वार्ड सदस्य को जिम्मे दिया गया, जो वार्ड सदस्य आज चुनाव मैदान में है, जिसके चलते अभी धरातल पर कार्य तो उतर गया लेकिन कठिनाई का सामना हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में यह मुख्यमंत्री पेयजल योजना काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पर अच्छाई से लोग समझ जाएंगे तो भविष्य के लिए अच्छा होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी। और मुख्यमंत्री गली नली योजना में भी हमारे सिसिरिता पंचायत में काफ़ी कम राशि प्राप्त हुआ है। जी जी। लेकिन मैंने भारत सरकार से मनरेगा योजना से, 15वीं वित्त आयोग योजना से, 14वीं वित्त आयोग योजना से, 5म राज्य वित्त आयोग से, 6ठम राज्य वित्त आयोग से एवं अन्य मदों से योजनाओं की मांग कर विद्यालय से लेकर और गली नली का निर्माण मैंने कराया। हमारे पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं के लिए ODF पंचायत चयनित नहीं था जी, लेकिन हर सरकार के लोगों से मांग करने के बावजूद भी मेरे पंचायत में राशि अन्य अन्य मदों से प्राप्त हुआ
जिससे मैंने पंचायत का काफ़ी अच्छा कार्य किए। इस पंचायत में कहीं भी गली नली का निर्माण नहीं हुआ था, जो 20 वर्षों से बहुत थोड़ा बहुत गली नली 2001 में हुआ था, उसके बाद कोई निर्माण नहीं कराया गया था। कोई मुखिया बहुत से बने लेकिन जनता के लायक एक भी नहीं बने। वादा कर वादा खिलाफी किए, लेकिन मैंने 5 वर्षों में जो भी वादा किया उस वादा पर खरे उतरे और उस पर कार्य मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पिछले 2 वर्षों से देश या प्रदेश अन्य जगहों पर है। कई मजदूर जो है बाहर थे और पलायन जारी रहा। ऐसे में कहा गया कि जितने भी मजदूर बाहर से आएंगे उन्हें मनरेगा के तहत जोड़ करके रोजगार मुहैया कराया जाए। ऐसे में आपने अपने पंचायत में मजदूरों के लिए क्या कुछ किया? प्रवासी मजदूर आए, उनके लिए रात दिन पहले तो कैंप लगवाकर उन लोगों को रहने के और खाने की व्यवस्था की गई जी, जिसमें सरकार के तरफ से भी प्रोत्साहन मिला, लेकिन सरकार के तरफ से उतना साथ नहीं दिया गया, जिसमें 50% राशि हम लोग अलग से एकत्रित कर पूरे नोखा प्रखंड के मुखिया लोगों ने सम्मिलित कर और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। जो सरकार ने वादा किया था भोजन से लेकर पानी तक कि मैंने 150 रुपया में दोनों टाइम भोजन पानी नाश्ता देंगे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी कर मात्र दोनों टाइम में 65 रुपया में ही नाश्ता पानी और भोजन का व्यवस्था दिया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जितना भी खर्च लगा सब मुखिया ने संघ बनाकर चंदा इकट्ठा कर लोगों की सेवा किया। रात दिन कोरोना महामारी जैसे विपत्ति के घड़ी में हर लोगों ने घर घर जाकर सहयोग एवं आश्वासन दिया। उसके साथ साथ पंचायतों में मजदूरों को काम मनरेगा के तहत पार्ट वाइज जितना भी हो सके उतना हम लोगों ने काम दिया। लेकिन सरकार ने काम के लिए हर समय प्रयत्न किया, लेकिन काम होने के बाद उस सामग्री का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। कार्य तो सबका करा दिया गया, मजदूरों का भुगतान हो गया, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। उस सामग्री का भुगतान नहीं की, जो दुकानदारों का भुगतान नहीं हुआ, लेकिन मजदूरों को 90% हम लोगों ने काम दिया जो रोजगार चाहते थे। अब एक सवाल और लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब हैं, जिनका जो BPL सूची में है नाम है, उन लोगों के लिए आपने क्या कुछ किया और कितना आवास आपने मुहैया कराया? देखिए, 5 वर्षों के अंदर में मैंने 2016 में चयनित किए 575 लोगों के लिए घर जी, जिसमें 575 लोगों के लिए घर दिया गया, जिसमें 75 लोग आज तक नहीं बनाए, 500 लोगों ने घर बनाया जिनका आवास पूर्ण हो चुका। उसके बाद 2018 में मैंने 1175 लोगों को घर के लिए चयनित किया, जो जांच की प्रक्रिया और कोरोना काल में रफ्तार धीमी हो जाने के कारण सुस्त पड़ गया। लेकिन वे भी प्रधानमंत्री आवास की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव के बाद तुरंत भुगतान की प्रक्रिया में प्रारंभ की जाएगी और सभी को भुगतान प्राप्त होगा। एक सवाल और भी लेते हैं आपसे। पंचायती राज मंत्री जो बिहार सरकार में है, उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त से जितने भी सामुदायिक भवन है या जो पंचायत सरकार भवन है उस पर RTPS संचालित किए जाएंगे, ताकि जो पंचायत के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें दूर न जाया जा सके और व्यवस्था पंचायत में ही मिल सके। इसके लिए आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन है तो वहाँ पर RTPS संचालित हो रहा है या नहीं? देखिए, हमारे पंचायत में पंचायत भवन है, पंचायत सरकार भवन नहीं है। उसके लिए ज़मीन सिरसिरता पंचायत में आपको सिरसिरता मौजा में वहाँ के विजेंद्र सिंह, अभय सिंह जो ज़मीन दखल किए थे, उस ज़मीन को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है। उसमें पंचायत सरकार भवन बनाने की सारी प्रक्रिया चल रही है और उस पर सारा कार्य हो चुका है। सरकार का फोकस काफ़ी है उस पर। पंचायत सरकार भवन भी है, उसके साथ साथ वहाँ ग्रामीण बैंक भी स्थापित के लिए चयनित हुआ है और प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित हुआ है और सारे प्रोजेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष में वहाँ पर कार्य लगेगा। उसमें कुछ अड़चने आ गए कि जिला परिषद का सड़क का ज़मीन है, जो अनापत्ति के चलते थोड़ा अड़चन आ गया कि वो अनापत्ति मिलने के बाद ही उस पर कार्य प्रारंभ की जाएगी। और बाकी RTPS काउंटर की बात है तो RTPS काउंटर इसी पंचायत भवन में सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के चलते और सरकार की जो कोड वगैरह व्यवस्था के चलते प्रतिदिन RTPS काउंटर पर स्टाफ बैठते हैं
लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के चलते न निवास न जाति आज सर्वर 1 महीना से डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते काफ़ी परेशानी बच्चियों से लेकर निर्वाचन के कार्य में लोगों को जाति निवास से लेकर सब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोहतास में किसानों के लिए जो खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए, कितने करोड़ों का निर्माण कराया आपने? सिरता पंचायत में लगभग 5 वर्षों में मैंने 152 कराहा का निर्माण कराया, जिसमें सिंचाई की व्यवस्था में कहीं कठिनाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने 18 छलका का निर्माण कराया, जो सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन कोरोना काल के कारण सरकार द्वारा योजनाओं की स्वीकृति समय पर नहीं दी गई, जिसके चलते बहुत सा योजना अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी, एक सवाल आखिर में हम सवाल करेंगे आपसे कि बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा की बात इसलिए हम करते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं, उनमें गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, आधुनिक शिक्षा उन्हें नहीं मिलती है। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिनके पास पूंजी होती है, वो प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन्हें आधुनिक शिक्षा मिल जाती है। ऐसे में आप दोबारा फिर शुरू के आते हैं, तो शिक्षा क्षेत्र में क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, सरकार ने अब स्थापित किया है मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों को अधिकार कुछ बढ़ा चढ़ाकर ग्राम पंचायत मुखिया को दिया है, तो उस व्यवस्था में हम लोग व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए कि पूर्व में जो व्यवस्था सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसमें कार्रवाई करने के लिए कोई जगह नहीं था, कि कोई शिक्षक अनुपस्थित या गलत करते हैं तो उनके लिए प्रसार शिक्षा प्रसार पदाधिकारी थे, जो वही नियम के विरुद्ध करते थे कार्रवाई। लेकिन अब की बार में सभी व्यवस्था ग्राम पंचायत के अंतर्गत भारत सरकार ने सभी शिक्षा प्रणाली को कर दी है, जिसमें कोई भी शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह पाए जाएंगे तो उन्हें अब निलंबन नहीं, 3 नोटिस के बाद बर्खास्त करने की प्रक्रिया मॉडर्न व्यवस्था में कर दी है। और अगले गांव के लोगों की समूहों से अच्छे शिक्षक या रिटायर्ड शिक्षक को भी बहाल करने का प्रावधान कर दिया है। जी, अब पूछेंगे कि इस बार यदि आप जीत कर आते हैं तो आप अपने पंचायत को किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, अपने पंचायत के विकास के लिए हम तत्पर हैं, और अब की बार सारी व्यवस्था डिजिटल रूप में, नाली गली से लेकर गाँवों की गंदगी से लेकर विद्यालय से लेकर डिजिटल रूप में सरकार का जो सपना है, गांधी जी का जो सपना है और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, उसके अनुसार हम लोग पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने में काम करेंगे कि शहर से अच्छा गांव हो, लोग शहर से भाग कर गाँवों में आएँ। इसलिए डिजिटल इंडिया के तरह गाँव को और पंचायतों को बनाना चाह रहे हैं। अपने किसानों के लिए जो खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए, कितने करोड़ों का निर्माण कराया आपने? सिरता पंचायत में लगभग 5 वर्षों में मैंने 152 कराहा का निर्माण कराया, जिसमें सिंचाई की व्यवस्था में कहीं कठिनाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने 18 छलका का निर्माण कराया, जो सिंचाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन कोरोना काल के कारण सरकार द्वारा योजनाओं की स्वीकृति समय पर नहीं दी गई, जिसके चलते बहुत सा योजना अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी, एक सवाल आखिर में हम सवाल करेंगे आपसे कि बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा की बात इसलिए हम करते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं, उनमें गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, आधुनिक शिक्षा उन्हें नहीं मिलती है। ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिनके पास पूंजी होती है, वो प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन्हें आधुनिक शिक्षा मिल जाती है। ऐसे में आप दोबारा फिर शुरू के आते हैं, तो शिक्षा क्षेत्र में क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, सरकार ने अब स्थापित किया है मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था में हम लोगों को अधिकार कुछ बढ़ा चढ़ाकर ग्राम पंचायत मुखिया को दिया है, तो उस व्यवस्था में हम लोग व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए कि पूर्व में जो व्यवस्था सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसमें कार्रवाई करने के लिए कोई जगह नहीं था, कि कोई शिक्षक अनुपस्थित या गलत करते हैं तो उनके लिए प्रसार शिक्षा प्रसार पदाधिकारी थे, जो वही नियम के विरुद्ध करते थे कार्रवाई। लेकिन अब की बार में सभी व्यवस्था ग्राम पंचायत के अंतर्गत भारत सरकार ने सभी शिक्षा प्रणाली को कर दी है, जिसमें कोई भी शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह पाए जाएंगे
तो उन्हें अब निलंबन नहीं 3 नोटिस के बाद बर्खास्त करने की प्रक्रिया मॉडर्न व्यवस्था में कर दी है और अगले गांव के लोगों की समूहों से अच्छे शिक्षक या रिटायर्ड शिक्षक को भी बहाल करने का प्रावधान कर दिए है। जी, अब पूछेंगे कि इस बार यदि आप जीत कर आते हैं तो आप अपने पंचायत को किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, अपने पंचायत के विकास के लिए हम तत्पर हैं और अब की बार सारी व्यवस्था डिजिटल रूप में नाली गली से लेकर गाँवों की गंदगी से लेकर विद्यालय से लेकर डिजिटल रूप में सरकार का जो सपना है, गांधी जी का जो सपना है और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, उसके अनुसार हम लोग पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने में काम करेंगे कि शहर से अच्छा गांव हो, लोग शहर से भाग कर गाँवों में आएँ। इसलिए डिजिटल इंडिया के तरह गाँव को और पंचायतों को बनाना चाह रहे हैं। दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं चितरंजन तिवारी जी, क्या लगता है कि इस बार समर्थन मिल रहा है इनको? जी, बहुत काफ़ी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। क्या कुछ किया है इन्होंने? बहुत काफ़ी कुछ किया है पंचायत के लिए, सड़क नाली गली से लेकर रोड तक ले, स्वास्थ्य से लेकर जो कोरोना काल में जो मदद किए हैं जी, कोई पंचायत का ऐसा मुखिया नहीं है कि जो कि इनके यहाँ परमानेंट हो सके। अभी हमारे यहाँ पंचायत में वर्तमान में जो मुखिया जी कार्य किए हैं, ऐसा 20 बरस में कोई ऐसा मुखिया नहीं जो कार्य किए हैं। जी, नाम बताएंगे अपना? जयराम पासवान। और मत भी है 100% लोगों का, हर गांव से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रंजन बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदा पंचायत के मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चितरंजन तिवारी चुनावी मैदान में है दूसरी बार, क्या लगता है कि इस बार इतिहास दोहरा पाएंगे? कैसा कार्यकाल रहा? बिल्कुल, इसमें कोई सोचने का नहीं है कि वो नहीं जीतेंगे और बिल्कुल ही जीतेंगे। पूरा युवा हम इनके पीछे लगे हैं और पूरे मेहनत कर रहे हैं कि वो जीतें। कार्य से संतुष्ट है इनके? बिल्कुल बहुत 100% हम कंफर्म एकदम कार्य से इनके संतुष्ट हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग इनके इस कार्य में मेहनत करें और इनको विजयी बनाएं। नाम बताइए? जी, नाम बृजराज सिंह। चितरंजन तिवारी दूसरी बार सिरसा पंचायत से चुनावी मैदान में है, कैसा कार्यकाल रहा? क्या कुछ अपेक्षा है इनसे? इनसे अभी तो बहुत अपेक्षा है और बहुत अच्छा कार्य भी किए हैं। ऐसा मतलब जो 20 साल में कोई मुखिया लोग पर ऐसे नहीं किया है, तो क्योंकि पहले हम लोग को चलने में भी प्रॉब्लम होती थी, गली नली ऐसे ही पूरा मिट्टी की थी और चलने में काफ़ी पैर ढह जाते थे। लेकिन अभी देखिए हमारे गांव में कहीं ऐसा गली नली नहीं है जो पक्के की नहीं है। और मुखिया जी से हम लोग जो भी जो हम लोग सहायता चाहिए वो सहायता मिलता रहा है। और कोरोना काल में भी जो हम लोग हमारे भाई लोग जो बाहर से आए उनको भी सहायता मिलता रहा है। और जो भी जो सरकार का जो सहायता चलते आ रहा है वो हम लोग को बराबर प्राप्त होता है। ऐसा मुखिया हम लोग यही चाह रहे हैं कि फिर से यही चितरंजन तिवारी ही मुखिया बने। इस बार समर्थन मिल रहा है इनको? बिल्कुल इतिहास दोहराएंगे? बिल्कुल, एकदम मुश्किल है तो एकदम क्लियर है। आप लोग युवा कितने मेहनत कर रहे हैं? हम लोग युवा बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे जितने भी युवा साथी लोग हैं सब लोग यही चाहते हैं कि इस बार भी फिर चितरंजन तिवारी ही मुखिया बने, क्योंकि वैसा ये लोग एक काम किए हैं जो हर युवा को हर बुजुर्ग को वो विश्वास दिला दिए हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सभी वर्गों के लिए काम किए हैं? बिल्कुल सभी वर्गों के लिए किए हैं, सभी वर्गों के लिए, कोई जात कोई बात नहीं, सभी के लिए रोड चलते हुए कार्य जो हमारे मुखिया जी किए हैं वो कोई प्रधान महोदय नहीं किए। प्रखंड भर में लोका प्रखंड में कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो कि चलते रास्ता किसी गरीब को कहीं भी मिले कोई कार्य के लिए बुलाए और उसी पर वहीं रोक कर उनका साइन मोहर जो भी हो सकता है वो पूरा किए हैं। ऐसा कोई प्रधान नहीं कि चलते रास्ता रोक कर उसका कार्य किया गया, उनको बुलाया जाता है। लेकिन नहीं, ये स्वयं को अपने पास रखते हैं पैड और मोहर और संग में लगाकर मोहर वही टाइम उनको भेजते हैं और स्वयं को ब्लॉक पर जाकर कार्य करवाते हैं। आप बुजुर्ग हैं और ऐसे में आपके साथ कई लोग भी हैं। इस बार चितरंजन तिवारी चुनावी मैदान में दूसरी बार उतर चुके हैं, कैसा कार्यकाल रहा? क्या कुछ किया? आगे क्या अपेक्षा है? ठीक बढ़िया से कार्य करनी यहाँ के हमने के शंका बात की, अब यहाँ के हरावे वाला कोई नहीं थे जी, हमने कितना अनुमान में जी, तो विशेषकर कहीं आओ जब तक रह समर्थन मिल रहा है इस बार? जी हाँ खूब। नाम बताइए? हमारे रघुवंश राय जनता से क्या बोलेंगे? जनता से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हर लोगों का सहयोग मिले, सही लोगों के चुनाव में मत दें और सही चुने जो आगे डिजिटल इंडिया बने। तो ये थे हमारे साथ सिरसा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी चितरंजन तिवारी, जो कि पूर्व में भी मुखिया रहे और दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। आने वाला जो 3 नवंबर होगा उसमें जनता इनके पक्ष में कितना
मत देती है, वोट देती है, ये तो समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के सिसिरता पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।